ये याद रखना, आज यूरोप, आज जनाब मगरिब ये कहता है वो आंख के सुरमाए मैं से, सुरमा या फरंग से है रोशन। इकबाल कहता है वो आंख के सुरमा या फरंग से है रोशन, पुरकार सुखनसाज है लेकिन नमनाक नहीं है, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है ज़ौक़ तजल्ली भी पिन्हा इस खाक में, ए गाफिल तू निरा साहिबे अदराक नहीं है। और इकबाल कहता है मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता ए लौलाक। इकबाल कह रहे हैं मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता ए लौलाक, वो मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। और ये आज आके मगरिब कहता है कि हमने औरतों को आज़ादी देनी है, औरतों को आज़ादी इस्लाम देकर गया है। औरतों को आज़ादी क्या दी? हज़रत जनाब सैयदना फारूक आज़म तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, और उमर ऐसे आंख भर के सूरज को देखें तो वो बेनूर हो जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का मजहर हजरत फारूक आजम ने तमाम अहले मदीना को जमा किया, जमा करके कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जनाब तमाम आप लोग इसराफ कर रहे हैं हक महर देने में, शादियों के मौके पर हक महर बड़े बड़े रख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हक महर की जो तादाद है, जो पैसा है, जो भी मुअय्यन, उसको मुअय्यन कर दिया जाए, ना उससे ऊपर कोई दे ना उससे नीचे कोई दे। तो एक खातून मुसलमानों की माँ एक खड़ी हो गई, उन्हें कहा उमर कौन होता है हमारा हक महर मुअय्यन करने वाला? अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं, उमर कौन होता है हमारा हक महर मुअय्यन करने वाला? तो हजरत फारूक आजम जो इतनी बड़ी शानों के मालिक हैं, ये नहीं कहा कि खातून तू हमारे सामने कैसे बोलती है, कहा अख्ता उमर इसाबत इमरातुन। उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की। ये कहते हुए हजरत फारूक आजम बैठ गए। इस्लाम तो औरत को इतनी पावर देता है, इस्लाम तो औरत को इतनी ख्याल करता है कि हजरत उम्मे खल्लाद मैदान ओहद में अपने बेटे की लाश पर आई, जब देखा कि बेटा शहीद हो गया तो अपने बेटे की लाश पर आई और पूरा पर्दा करके, ऐसे पूरा पर्दा करके, पूरा अपना आप ढांप के जब अपने बेटे की लाश पर आई तो लोगों ने कहा कि माई साहबा बेटा फोत हो गया है, फिर इतना पर्दा करके आई हैं। तो उन्होंने जो लफ्ज कहे ना वो मुसलमानों की माओ के लिए क़यामत तक मीनार नूर है। कहा मेरे हबीब के गुलामों, मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया नहीं खोया, मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया नहीं खोया। इसलिए हम कहते हैं कि ये उम्मत मार खा रही है, उसकी वजह यह है कि ये याद रखना, मर्द बेगैरत एक फर्द बेगैरत, माँ बेगैरत एक जहां बेगैरत। ये याद रखना, हमारी माओ की गोदों में ही सलाहुद्दीन अयूबी के गुलामों ने आना है, इन माओ की गोदों में कोई राशिद मिन्हास आया है जी, इन माओ की गोदों में कोई मुमताज़ कादरी आया है, कोई इल्मुद्दीन आया है, इन माओ की गोदों से ही। और याद रखना, जब तक माएँ, ये अफगानिस्तान में आपके सामने है, सारा कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, उनकी माओ की गोदों की परवरिश ने इस्लाम को दोबारा वहाँ निशात सानिया दी है, उनकी माओ ने दोबारा उनको रिजाल दिए हैं। 53 ममालिक बनते हैं, 53 ममालिक, ताकत का महवर। और जब कहते थे कि हम आपको पत्थर के दौर में भेज देंगे, ये याद रखना, माँ परवरिश करके बेटे को मैदान में भेजती रही है। तो फिर इकबाल कहता है अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इबलीस ने सारी मशीनें वहां लाए, वहां तो ऐसे जदीद आलात भी लाए जो दीवार से पार भी दिखा सकते थे, बड़े बड़े जदीद आले। लेकिन याद रखना, जब अल्लाह की मदद आती है ना तो अल्लाह कहता है मैं 1000 फरिश्तों के साथ, फिर 2000 फरिश्तों के साथ, फिर 4000 फरिश्तों के साथ, फिर फरमाता है अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फर्क यह है कि इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। हाँ, ये याद रखना, मुसलमानों को जब भी निशात सानिया मिलेगी, और आज भी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी बड़ी बड़ी मार्के बर्पा किए हैं, उसके पीछे हमारी माओ की कुर्बानियाँ हैं। मैं अब इस दफ़ा भी जब अपने बाबा जी के उर्स के आखिरी स्टेज पर खड़ा था तो हाफिज शकील साहब की वालदा, उनके 8 बेटे थे, 8 बेटे, 7 बेटे उन्होंने उर्स वाले दिन भेजे और साथ में पैगाम लिख कर भेजा कि ये मेरे 7 बेटे हैं, अकेला अकेला चाहिए तब भी हुजूर के दीन के लिए हाजिर हैं, अगर इकट्ठे चाहिए तो तब भी हुजूर के दीन के लिए हाजिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह।